पर है कहां? तो चलिए अब जरा भारत के भूगोल को एकदम शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब अगर हम अपनी पृथ्वी को बीच से यानी इक्वेटर से दो हिस्सों में बांट दें तो भारत पूरा का पूरा उत्तरी हिस्से में आता है। बस यहीं से इसकी ज्योग्राफिकल पहचान की कहानी शुरू होती है। अब ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के विशाल फैलाव का पता देते हैं। आप देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में ही लगभग 30 डिग्री का फर्क है और यही हमें बताता है कि हमारा देश उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कितना कितना विशाल है। और कमाल की बात यह है कि इसी विशाल फैलाव के लगभग बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हाँ, ये एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन इसका असर वो एकदम असली है। ये रेखा देश को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और इसी वजह से भारत के मौसम और भूगोल में इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई लोकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लोकेशन असल में जमीन पर कितने बड़े आकार और कैसी सीमाओं में बदल जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन अब एक और दिलचस्प बात, इतना विशाल होने के बावजूद बताइए दुनिया की कुल जमीन का कितना हिस्सा है? सिर्फ 2.4%। लेकिन इस छोटे से 2.4% हिस्से ने दुनिया पर जो असर डाला है वो बहुत बड़ा है। और इसी एरिया के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। सोचिए, 7th लार्जेस्ट, एक ऐसी विशाल जमीन जो न जाने कितनी कहानियों और संस्कृतियों का घर है। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की, और वो भी उतने ही विशाल हैं। जमीनी सरहद देखें तो करीब 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा वो तो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और खासतौर पर ये जो लंबी कोस्टलाइन है ना, इसने सदियों से भारत को बाकी दुनिया से जोड़ने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। तो ये एक बात साफ है, ये जो साइज और लोकेशन है ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाले आंकड़े नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर भारत के दुनिया के साथ हजारों साल पुराने रिश्ते बने हैं और टिके हुए हैं। और इस बात पर जरा गौर कीजिए, ये कितनी असाधारण बात है ना, कि दुनिया के एक पूरे महासागर का नाम एक देश के नाम पर है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ये एक ही बात साबित करती है कि हिंद महासागर में भारत की लोकेशन कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये एक ऐसे चौराहे जैसा है जो सदियों से पश्चिम में यूरोप को पूर्व में एशिया से जोड़ता आया है। और ये जो कनेक्शन है ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ये वक्त के साथ साथ बदला। बहुत पहले प्राचीन काल में जमीनी रास्तों से संपर्क होता था, फिर समुद्री रास्तों की खोज हुई, लेकिन फिर आया साल 1869 और एक ऐसी घटना हुई जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। 1869 में स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर खुल गई और इसके खुलते ही भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधे 7,000 किलोमीटर कम हो गई। 7,000 किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि व्यापार और विचारों के आने जाने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। दुनिया अचानक से बहुत छोटी हो गई। और ये जो लेन देन था ना, ये हमेशा 2 वे स्ट्रीट रहा है। एक तरफ भारत ने दुनिया को उपनिषदों का ज्ञान दिया, डेसिमल सिस्टम दिया, पंचतंत्र की कहानियां दी और मसालों का लाजवाब स्वाद दिया। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया से भी बहुत कुछ लिया, जैसे यूनानी वास्तुकला यानी ग्रीक आर्किटेक्चर और पश्चिम एशिया से आए खूबसूरत गुंबद और मीनारें। ये विचारों और संस्कृतियों का एक वाकई में शानदार आदान प्रदान था। तो ये तो हुई दुनिया से जुड़ाव की बात। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत के अपने पड़ोस को, इसके पड़ोसियों को देखते हैं, क्योंकि यहां पर इसकी भौगोलिक स्थिति और भी ज्यादा मायने रखती है। देखिए, भारत साउथ एशिया के बिल्कुल दिल में यानी सेंटर में है और इसके चारों